क्या नाम है आपका जी? मैं डॉक्टर बांके बिहारी और फरीदाबाद से हैं हम। सूर्य ठीक जी, है। श्रावण मास चल रहा है, शिव महापुराण हो रही है। कहीं ना कहीं इसका क्या उद्देश्य है, आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं? देखो, 12 महीनों में जो श्रावण मास है ना, वो इसलिए सब सर्वश्रेष्ठ है कि 24 घंटे भगवान भोले से हॉटलाइन लगी रहती है। मतलब ये है कि 30 गुना 24 यानी कि 720 घंटे भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर प्रसन्न होकर के ऑर्डर दानी किसी को भी छप्पर फाड़ के दे सकते हैं। सभी देव देते हैं जग में क्या, पल्ला झाड़ के, और मेरे भोले बाबा देते छप्पर फाड़ के। तो उसका एक कारण तो यह है। दूसरा, ज्योतिष की दृष्टि से बात करूं तो सूर्य इस समय कर्क राशि में है। कर्क राशि का अर्थ है चंद्रमा, स्वामी चंद्रमा, क्यों गुरु जी? और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। और सूर्य है आत्मा, चंद्रमा है मन। जब आत्मा और मन का रमण होगा तो जीव की भगवत प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक हैं, यानी कि चंद्रमा की राशि में सूर्य का होना यानी मन पर आत्मा और आत्मा पर मन का एकीभूत होना, ये श्रावण मास की सबसे बड़ी विशिष्टता है। और इसमें भी यदि कोई भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ, जैसे हमारे दीपचंद जी सरपंच हैं, रोज पलवल से 15-20 किलोमीटर से 5-7 भक्तन ने ला रहे हैं और खुद भी रोज आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत, जो लाने वाला है ना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। खुद तो आ रहे, वो एक अलग विषय है। तो जैसे श्रावण मास में रुद्राभिषेक किया जाए, जैसा कि पंडित हमारे जो परम विद्वान है हुकमचंद शास्त्री जी रोज रुद्राभिषेक कराते हैं यहाँ पर, और जो परीक्षित बनता है। दूसरा, रुद्राभिषेक करना, व्रत करना, और ऐसा बताते शिवरात्रि, सारी व्रतों में शिवरात्रि का किया गया व्रत परम गति को प्राप्त करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मतलब वो नहीं जो शिव पुराण का एक दो जो है, देवराज को तो जीवित अवस्था में, और और जो बिंदुक था वो प्रेत बन गया था, मरने के बाद भी उसको गति प्रदान की। तो ऐसी भगवान शिव की महिमा है। देखा गया है, महिलाएं, युवाएं और बुजुर्ग और साथ साथ बच्चे भी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नैतिक शिक्षा को लेकर एक सवाल उठता है कि स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, और वो इस मैंने इस कथा में कुटुंब प्रबोधन की चर्चा करी है। वैसे 5 हमारा, देखो, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक छोटे से सेवक हैं, और उसका किसी भी राजनीति से कोई इसलिए लेना देना नहीं। उसके 5 बिंदु हैं। पर्यावरण सबके लिए है, कुटुंब प्रबोधन सबके लिए है, सामाजिक समरसता सबके लिए है, आत्मबोध होना, मतलब अपने को अपने उस पर गर्व करना, अपनी संस्कृति पर, सभ्यता पर, समझे? तो ये जो 4-5 तमाम, और नागरिकता बोध, अपना अपने को जानना, ये 5 चीजों को हमारा भारत के बच्चे भी और बड़े और बूढ़े सब जान लें तो ये आडंबर नहीं बचे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं, अरे तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जलाने का काम ये कथा करती है। कथा का काम केवल यही नहीं है कि आध्यात्मिक बात ही की जाए। कथा का अभिप्राय यह भी है कि अपने सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा की भी बात की जाए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को? बिल्कुल मिल भी रही है। और अब की बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें केवल चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है, बशर्ते कि उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में पता नहीं क्या समस्या आ रही है। हो भी रही है बहुत जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस समय जो माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं इस कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि 2027 तक बड़ा से लेकर 2032 तक संक्रमण काल चल रहा है। भगवान की शरण में आकर के ही तुम्हारी गति हो सकती है, अन्यथा कब क्या होगा ये ईश्वर मालिक है। और मेरा प्रयोजन है कि मैं निष्काम भाव से, विरक्त भाव से, आपको पता है 3 कथाओं में तुम मेरे साक्षी रहे हो, तीसरी कथा है ये,
इससे पहले दूसरी शिव पुराण और पहली भागवत करी थी कोई हमने। कथा सुनने आना चाहे तो क्या स्थान रहने वाला है और कितने से कितने बजे तक अब ये देखो कथा, अब तो मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए जी ना, 8 दिन हो गए। अब तो 2 दिन शेष रह गए हैं बस। जो सुनना चाहे तो चांदपुर है, और जो हमारे सेक्टर 2 फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 20-22 मिनट का रास्ता है, मुश्किल से है, ठीक है। और बहुत सरल रास्ता है, बहुत सुंदर गांव है चांदपुर। शिव मंदिर देखिए, शिव मंदिर चांदपुर, जिला पलवल, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चांदपुर अरुआ के चक्कर में, वो नहीं है। यहाँ पर आकर के 2 दिन कथा भी ले सकते हैं, और 11 तारीख को महायज्ञ भी है और भंडारा भी बहुत बड़ा है, ठीक है, आपकी कथा के माध्यम से। और हम तो ये कहना चाहते हैं, अभी तो 2 दिन बचे हैं, तो भगवान शिव पुराण के ना एक मुहूर्त में, गुरुदेव 48 मिनट होते हैं, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त के 10वें हिस्सा की भी शिव पुराण को सुन लेगा, उसकी भी परम गति हो जाएगी। ये भगवान शिव शंकर शिव पुराण में व्यास जी महाराज कह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा राशि का नाम तो हुकमचंद शास्त्री है। क्या मैं कहेंगे, कैसे गुरु जी की कथा जो आज रहने की? कथा बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हम मूल पाठ कर रहे हैं शिव पुराण का, तो कभी कभी ध्यान जाता है कथा की तरफ, ज़्यादातर ध्यान रहता है मूल पाठ की तरफ, पर कभी कभी जाता है तो आनंद बरसता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात शिव यहाँ प्रकट हो गए हों और वही स्वयं अपनी कथा कर रहे हों, कभी कभी तो ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा जी सूबेदार जय नारायण कौशिक है। कहाँ से आए? मैं पलवल से आया। कैसा लगा आज ये कथा सुन? कथा तो अच्छी है जी, पर हमारे जो युवा लड़के हैं वो इसमें बहुत ही मात्र गिने चुने दिखाई दिए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग और माता बहनें ही ज़्यादा कथा सुन रही हैं, और आगे अगली वाली पीढ़ी के लिए तो युवाओं का होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो व्यास जी ने कहा है कि हमारे ये प्रिंसिपल भी बताते हैं, व्यास जी प्रिंसिपल भी है एट प्रेजेंट, तो इनको शिक्षा की नीति में तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट उठा सकते हैं, अपने शिक्षा मंत्री तक भी मिल सकते हैं जी। जल्दी से जल्दी हमारी संस्कृति को लेकर के, भारत की संस्कृति जो पुरानी थी और राष्ट्रभक्ति के लिए सिलेबसों में चेंजमेंट किया जाए बहुत जल्दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन भारद्वाज है, मैं अभी पलवल से आया हूँ। और जो अभी जो फिलहाल जो कथा कही जा रही है, गुरुजी की कृपा से हमें भी मौका मिला है यहाँ आने का, और व्यास जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। दरअसल कथा का महत्व ऐसे भी है कि प्रबुद्ध जन और जो गुरुजन और जो संतों की वाणी ये है कि भगवान हमेशा कर्ण रंध्र से अंदर जाते हैं, तो ये कथा के माध्यम से हमारे अंदर जब भगवान के जो है नाम का जो प्रवेश हो रहा है, उससे हमारा कल्याण होगा और भगवान के प्रति हमारी आस्था ज़्यादा जगेगी। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? दीपचंद जी हैं, सरपंच, एक्स सरपंच ग्राम चांदपुर से और पलवल निवासी हैं। हमारे जो व्यास जी, परम आदरणीय व्यास जी, व्यासपीठ से जो है बहुत ही अच्छा गुणगान अपनी अमृतमय वाणी से गांव को कृतज्ञ कर रहे हैं। और हमारे इस कथा में हमारे पितृदेव और हमारे भगवान भी साक्षात इस शिव मंदिर में उतरे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने गांववासियों की तरफ से व्यास जी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस गांव की मानवता को जो बहुत बहुत धर्मक नीति पर चलाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मोहन मुरारी। जैसा कि देखा जा रहा है, मोहन मुरारी। वही बात कर रहे हैं युवाओं की, युवा दिखाई नहीं देते कथाओं में, तो क्या कहेंगे उसको? युवा का तो यही है कि समय बदल रहा है तो युवा भी बदल रहे, समय के खेल है सब। क्या नाम है? नाम प्रेमचंद है जी, हम प्रबल प्रकाश बिहार से आए हैं कथा सुनने के लिए, और व्यास जी ने हमें जो शिव जी महाराज की शिव पुराण कथा सुनाई बहुत अच्छी है, और महादेव सब देवों के देव हैं। हम भी शिव जी के, शिव महाराज जी के भगत हैं, और इनसे हम बहुत शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डालचंद शर्मा। क्या कहेंगे, आज जो शिव पुराण की चर्चा हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं? जो इस गांव चांदपुर में व्यास जी के द्वारा महाशिव पुराण की कथा चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निष्काम भाव से व्यास जी कथा करते हैं, और जो सच्चाई में कथा होनी चाहिए
वही कथा सभी जनता को, गांव वालों को सुना रहे हैं। मैं गांव वालों से एक प्रार्थना करता हूं, इनके सम्मान के लिए जितना भी आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की इनको परेशानी नहीं हो, और जितना सहयोग कर सके। मैंने इनके निष्काम भाव को देखा है, ये बहुत ही महान पुरुष हैं और बड़े गुरुजी से दीक्षित हैं, बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। मलुक पीठाधीश्वर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो मलुक पीठ के, और दो और भी राजस्थान में जो वहाँ के भी वो हैं मलुक पीठ अधिकारी हैं, उनके कृपा पात्र हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इनके चरणों में नमन करता हूँ। और पूज्य महाराज जी का मैंने जितने भी भक्तों को देखा है, सब बहुत उनकी इतनी कृपा है। आप कह रहे हो कि ये सच्चाई से कथा सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या सच्चाई आपको देखने सच्चाई ये है कि जो हमारे शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, जो श्लोक लिखा हुआ है, उसी का अर्थ इस जनता को, इस गांव वालों को सुना रहे हैं। उसमें कोई मिलावटी बातें नहीं है कि अपने मन से कोई कहानी कर दी। जो सच्चाई है, जो ग्रंथ कह रहा है, महाशिव पुराण कह रहा है, वही व्यास जी कह रहे हैं। तो मैं तो इन सभी ग्रामवासियों से, और जो भी हमारे सरपंच साहब, जो भी हैं हमारे यहाँ के अधिकारी, ट्रस्ट गण है, जो ट्रस्टी हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि व्यास जी का जितना, मैं कह रहा हूँ जैसे राम जी का अयोध्या में स्वागत हुआ, ऐसे आप बड़े प्रेम से, ऐसा उनको महसूस ना हो कि भाई हम यहाँ आए हमको कोई कष्ट हो। इसी प्रार्थना करता हुआ मैं ग्रामवासियों से और कानपुर वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया जितना भी, जैसे राम जी के आगमन में अयोध्या वासियों ने फूल बरसाए, फूल बिछाए, इसी प्रकार आप भी इनका स्वागत करें। धन्यवाद। क्या नाम है? नाम तो परमात्मा का है जी, पहचान दुर्गेश के नाम से है। क्या और कहेंगे कथा के? हमारे जो व्यास जी महाराज हैं, ये बड़े ही, इनकी वाणी में रस है, बड़ी नम्रता है, बड़े शील स्वभाव हैं। इनके जो सहयोगी हैं वो भी सभी एकदम शील स्वभाव हैं, बड़े संधाधिकारी हैं। हमारे 2/8/2026 से इन्होंने ये जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहा रखी है, उसकी कोई तुलना में मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बोल सकूं। इनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। और हमारे जो गांव बस्ती के कमेटी है, वो भी इनके साथ साथ ऐसे ही कामना कर रही है कि ये जो हमारी शिव महापुराण है, ये 9 दिन की रखी गई। अगर ये 18 दिन की भी होती तो बड़े हमारे भाग्य होते, लेकिन हमारे व्यास जी महाराज पर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, ये प्रिंसिपल हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी, मैंने 30-31 दिन कथा करी महाशय जी। मैं आपकी भावनाओं को करता हूँ। अगर आप 31 दिन भी कहते तो मैं पीछे नहीं हटता, कि उसका मूल कारण ये है कि मैं 2 बजे करेक्ट पहुंच जाता हूँ, 2-2:30 बजे जो आपकी इच्छा रहती है। तो अगली बार अगर आपकी ऐसी भावना है तो हम इस पे भी खरा उतरेंगे जी। और बड़ा ही कीमती समय निकाल करके इन्होंने हमें समय दिया। इस सावन मास के महीना में हमारे यहाँ शिव मंदिर पर बड़ी ज्ञान गंगा बहाई 9-10 दिन। ये जो हमारे, हम इनके बड़े आभार रहेंगे, हम इनका आभार प्रकट करते रहेंगे, कभी भी हमें एहसानमंद रहेंगे, नहीं उतार पाएंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।